नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी भरतपुर की, जहां सेवा पखवाड़ा विशेष रूप से मनाया जा रहा है। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां ब्राह्मण समाज में तीव्र आक्रोश फैल गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भरतपुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहर में सेवा पखवाड़ा विशेष रूप से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गोल सर्किल स्थित वाल्मीकि समाज के केला माई मंदिर पर भव्य अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों सहित विभिन्न समुदायों के स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और प्रसादी ग्रहण की। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विष्णु सैनी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विष्णु सैनी ने कहा कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शहर की सभी वाल्मीकि बस्तियों एवं जाटव कोली बस्तियों में ऐसे अन्नकूट प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर भागीरथ विभाग संचालक नरेश खंडेलवाल, प्रांत सेवा प्रमुख शुभम सैथरा, जिला संयोजक बजरंग दल कमल कपूर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं लोकेश कुमार, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांगरोली। मुझे एसडीएम कार्यालय द्वारा बीएलओ सुपरवाइजर बूथ संख्या 101 से लेके 111 तक नियुक्त किया गया है, जिसमें आज तक की रिपोर्ट अपन देखते हैं तो उसमें हमारे 11 बूथों में से 2 बूथ हैं वो 100% हो चुके हैं, 7 बूथ हैं वो अपने 90+ चल रहे हैं और 2 बूथ वो 80% से ऊपर है। की संभावना यह व्यक्त की जा सकती है कि हमारा काम समय से पूर्व हो जाएगा। संभावना 23 तारीख तक हम 100% 11 बूथों का कवर कर लेंगे। हमको स्थानीय विद्यालय द्वारा, मैं गोविंदपुरा विद्यालय में आया हुआ हूँ अभी, विद्यालय स्टाफ के द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी महोदय, इनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। यहाँ के जो कार्मिक नियुक्त कर रखे हैं सहायता के लिए, उनका भी सहयोग है। जो भी छोटी मोटी समस्या आ रही हैं फील्ड में, हमको गांव वाले बखूबी। मैं चेतन कुमार सैनी, भाग संख्या 109, बीएलओ, विधानसभा क्षेत्र वैर। मेरा एसआईआर का काम 80.84% हो गया है और गांव वालों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। बस थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि जो महिलाएं हैं उनके पीयर पक्ष से क्रम संख्या भाग संख्या लाने की, बस वही है कि हो जाएगा काम थोड़े 2-3 दिन के अंदर अंदर। और अच्छा सहयोग रहा सबका, ये सेक्रेटरी साहब का है और हमारे अंकित जी का सहयोग अच्छा रहा और हमारे सब स्टाफ का अच्छा सहयोग रहा। आशा सहयोगनी वगैरह अच्छा सहयोग दिया उन्होंने। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। हलैना पुलिस ने कस्बा से चोरी हुई बाइक चोरी का 4 घंटे में खुलासा करते हुए बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़कर उससे चोरी की बाइक बरामद की है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि आईजी कैलाश चंद बिश्नोई, एसपी दिंगत आनंद, एएसपी वैर, पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र शर्मा के निर्देशन में चल रहे अपराध व अवैध कारोबार की रोकथाम, अपराधियों में भय कायम और आमजन की सुरक्षा अभियान के तहत हलैना बेबर सड़क मार्ग स्थित एक निजी स्कूल के पास वाहन चोर को पकड़कर उससे एक बाइक बरामद की गई है। ईश्वर सिंह सन ऑफ विजय सिंह, निवासी हलैना, ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 24 को शाम को मेरी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की गई। दौरान तफ्तीश मोटरसाइकिल को चिंटू मीणा सन ऑफ गोपाल से बरामद किया गया, जिसको गिरफ्तार किया गया। अभी पूछताछ की जा रही है। पीसी रिमांड लिया गया है 1 दिन का। कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा में ब्राह्मण समाज में तीव्र आक्रोश फैल गया है, क्योंकि SC/ST कर्मचारी अधिकारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष एवं IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर कथित अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के बाद ब्राह्मण कल्याण परिषद ने राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर वर्मा की तत्काल बर्खास्तगी और उनके आवास को ध्वस्त करने की मांग की गई है। परिषद के संयोजक अनिल तिवारी ने इस टिप्पणी को मानसिक आतंकवाद बताया और कड़ी कार्यवाही न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं संभागीय अध्यक्ष ब्रिजराज गौतम ने इसे समाज को बांटने वाली विकृत मानसिकता करार दिया। बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ये संघर्ष मातृशक्ति के सम्मान और सामाजिक गरिमा की रक्षा का है।
कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा ने अदालत चौराहा स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने संविधान के महत्व, महिलाओं, युवाओं, किसानों और दलितों के अधिकारों की रक्षा में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने देश के निर्माण में सभी रियासतों के योगदान और नागरिक कर्तव्यों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित संविधान के महत्व और इसे मजबूत करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संविधान का पालन कर ही देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता गोविंद शर्मा, संयोजक रामलाल टटवाडिया, एसटी मोर्चा प्रदेश महामंत्री अशोक मीणा सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने संविधान की भावना और इसके प्रति जागरूकता का संकल्प लिया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में पुलिस थाना जवाहर नगर ने साइबर फ्रॉड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 आरोपियों चंद्र कुमार बंसल, संदीप चौहान और दीपक को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 21,10,000 रुपए नकद, 21.514 किलो चांदी, 90 चेकबुक सहित साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने साथ ही 2 सफेद क्रेटा गाड़ियां जब्त की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर प्रसाद और सहायक पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के सुपरविजन में और थानाधिकारी देवेंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। आरोपी अब पूछताछ और साइबर अपराध के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए हिरासत में हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहर ने कहा कि साइबर फ्रॉड व वित्तीय अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। शाम को दौरान गश्त थाना जवाहर नगर में हमारे जो सीओ साहब विशाल जी हैं और जो चौकी इंचार्ज है, मेरा चौकी इंचार्ज नरेश जी, उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई 2 संदिग्ध गाड़ी खड़ी है रोड के साइड पे, जिस पर तुरंत हमारी जो टीम है वहां पर पहुंची और देखा कि 2 क्रेटा गाड़ी खड़ी थी, उसमें 3 संदिग्ध लोग थे, जिनसे पूछताछ की उनके पास काफी फोन भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। हमें उसमें जो चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से सारी जो चीजें सामग्री मिली, उसका कोई वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूरे गाड़ी की सर्च की गई तो उनके पास से 21 लाख रुपए नकद बरामद हुए, लगभग 21 किलो चांदी बरामद हुई और फिर पूछताछ पर उनसे पता लगा कि वो जो साइबर फ्रॉड में म्यूल अकाउंट्स होते हैं, उनका खरीद और बेचान का काम करते हैं, जिसमें उनको भारी लाभ हो रहा था और उसी से इन्होंने ये जो उनकी धनराशि थी वो अभी जो ये इनमें से एक आरोपी, वो पहले वाले जो उन्होंने अकाउंट्स बेचे थे लगभग 50,000 में, ये पूरी एक किट बना के ये क्या करते हैं कि एक अपराधी ने अपने जानकार कोई गरीब लोगों को ढूंढा, उनका जो खाता है वो खुलवाया, उसके बाद उनकी एक किट बनाई जिसमें उस खाते से लिंक्ड सिम जो कार्ड है वो भी जारी कराया, उसके पासबुक, चेकबुक साइंड, पूरी साइन करवा के उससे चेकबुक ले लेते हैं, सिम कार्ड, इसकी पूरी किट बना के और वो आगे जो उनके जिन्होंने डिमांड कर रखी थी, जो साइबर फ्रॉड में ऊपर वाली लिंक पर और जो आ रहे हैं, उनको वो सप्लाई करते थे और इसमें कुछ थोड़ा सा परसेंटेज प्रलोभन देने के लिए जो जिससे खाता खुलवाते थे उनको दिया जाता था और लगभग पहले शुरुआत इसमें 10,000 रुपए पर खाते से अब उसने वो 50,000 रुपए पर खाते पर भी चला गया था। तो जो संभावित अभी जो हमारे एक प्रारंभिक पूछताछ में आया है, जो लगभग जो 21 लाख रुपए है पूर्व के खाते और अभी जो लगभग इनके पास 90 चेकबुक, 13 पासबुक, 64 एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और 44 जो सिम कार्ड उनको लेने के लिए ये राशि लेकर आए थे। 90 चेकबुक जी, ये आपको उसमें मिल जाएगा, है ना, वो सारी चीजें आपको दे देंगे। इसमें कई हमें जो रबर स्टैंप भी मिली, इनकी गाड़ी से हमें रबर स्टैंप भी बरामद हुई। तो एक और अलग हमें मॉड्यूल पता लगा
कई बार क्या होता है कि किसी खाते में, जैसे जो साइबर फ्रॉड के जो खाते हैं उनमें कई बार बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया कि बड़ा जो साइबर फ्रॉड की राशि आई, अब उस में जो अकाउंट पे होल्ड लग गया, तो ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग जो कुछ एक इन्होंने इनकी जो फ्रॉड इन्होंने वो बना रखी है कंपनीज वगैरह, जिसके लेटर पैड, जिसकी फ्रॉड मोहर वगैरह इन्होंने तैयार कर रखी है, और उस लेटर पैड पे लिखकर लेके जाते थे बैंक में कि ये तो हमारा खाता है, जो कि इसमें हमारे जो ट्रांजैक्शन आई है वो आई है और बिल्कुल वैलिड है, और इस हिसाब से उस खाते से जो होल्ड था वो हटवाया जाता था, और उसका भी परसेंटेज, क्योंकि वो तो आगे जो अगले लिंक में साइबर फ्रॉडस्टर्स है उन्होंने भेजा था, तो उसका भी 10% लेते थे। तो इस हिसाब से पूरा एक इन्होंने बड़े तौर पे संगठित अपराध यहाँ पर संचालित कर रखा था, और उसी का खुलासा पुलिस की सक्रियता से, आमजन के सहयोग से हमें आज हम कर रहे हैं, और इसमें हम आगे तह तक जाएंगे कि अभी क्योंकि इनिशियल तौर पर पता चला है कि जैसे एक ही खाते का, क्योंकि कल रात की ही कार्रवाई है, तो एक खाता तो ऐसा है इसमें से जिसमें 4.5 कुछ ही समय में 4.5 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो हुआ था, और अभी 25 खाते हमने जैसे सर्च जैसे उसमें किए हैं, नंबर अकाउंट्स नंबर एनसीआरपी पोर्टल में, उसमें से 14 अकाउंट ऑलरेडी होल्ड पर है कि लोगों ने कंप्लेंट दे रखी थी कि ये साइबर फ्रॉड में लगातार यूज हो रहे हैं। तो इसकी जो गंभीरता और इसकी जो पूरा जो इसका फैलाव इतना ज्यादा अधिक है कि ये जो केस दर्ज हुआ है, मैं मानती हूँ साइबर फ्रॉड में और फ्रॉडस्टर्स के विरुद्ध एक बड़ी उपलब्धि है, और इसमें हम आगे लगातार हम तह तक जाएंगे कि इतना जो इन्होंने जो प्रॉपर्टी कमाई है इन लड़कों ने, इनको मतलब ये एक बार ही सोचते हैं या अपराधी जो साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए होते हैं कि इनको आसानी से पैसा मिल रहा है, लेकिन जब कल ये पकड़ में आए और फिर इनसे पूछताछ की तो बेचारे सभी रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि ये तो गलती हो गई, हमें इसमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, हमारा तो सारा जो कमाया हुआ है, हमारी सारी जो समाज में इज्जत है, वो सब हम परिवार को अब क्या मुंह दिखाएंगे। तो मेरा आप सभी युवा वर्ग से यही एक संदेश है कि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए आपको लगता है कि हमें लाभ हो रहा है, लेकिन अगर आप इसमें आज के समय पर जो सारे सिस्टम बन गए हैं, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो हमारा जो I4C है सेंटर पे या फिर पुलिस के पास, तो ये कहीं ना कहीं हमारे निगाह में आ जाते हैं, और फिर इन पर सख्त, क्योंकि आज के समय पर साइबर फ्रॉड जो है वो 111 संगठित अपराध की श्रेणी में भी आता है, तो इसमें एक संगठित अपराध की भी धाराएं जुड़ रही हैं, IT एक्ट की भी धाराएं जुड़ रही हैं, तो ये बड़ा अपराध बन रहा है। तो सभी जो युवा वर्ग है इससे दूर रहे, मेहनत करके अपने पैसे कमाए, इसमें नहीं पड़े, नहीं तो फिर आपको बहुत जो आपने कमाया वो 107 BNSS में आपके पास रहेगा भी नहीं। अब ये 21 लाख तो हमने जब्त ही कर ली, 21 किलो चांदी जब्त की है, तो नुकसान इनको लंबे समय में मतलब बहुत ज्यादा होगा, परिवार को नुकसान ज्यादा होता है, तो इस राह को छोड़ दें। और मेरे जो सिम कार्ड जो उपलब्ध जो सिम कार्ड जो चेकबुक म्यूल अकाउंट्स उपलब्ध कराते हैं, उन सभी लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है कि थोड़े लाभ के लिए आप अपना जो अकाउंट अगर देते हैं तो आप भी इस अपराध में उतनी ही आप भागीदारी अपनाते हैं जितना कि जो मेन है आरोपी उसकी भागीदारी रहती है। इसी क्रम में मैं आपको बस 2 चीज। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।